विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। भगवत गीता के 18 दिनों के सत्र में आज 11वें अध्याय में आज सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं विश्व रूप संदर्शन योग है, या फिर इसे विराट रूप भी बोला जाता है इस अध्याय को। तो यहाँ पे आज हम इस अध्याय में भगवान के विराट स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो भगवान ने अपना ये जो विराट स्वरूप है क्यों दिखाया, और भगवान का सबसे अच्छा रूप कौन सा है, ये हम आज इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला श्लोक जो है वो अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन उवाचा मदनुग्राहे परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेना मोहोऽयं विगतो मम। तो अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन का मोह जो है, अर्जुन कह रहे हैं अब उनका मोह जो है वो खत्म हो चुका है। तो अब जब अर्जुन का मोह खत्म हो चुका है तो अब भगवत गीता भी समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन अर्जुन को जब मोह हुआ तभी तो भगवान ने भगवत गीता बोलना प्रारंभ किया। अब अर्जुन कह रहे हैं कि उनका मोह जो है वो अब समाप्त हो गया है, तो अब भगवान को भगवत गीता जो है वो जो बता रहे थे अब वो समाप्त हो जाना चाहिए था। तो शुरू में ही हमने देख लिया था कि अर्जुन जो है वो मोहित हो गए थे। पर भगवत गीता जो है वो भगवान ने सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बोला है, जैसा हम बार बार क्लास में बताते भी हैं कि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन के लिए नहीं, भगवान ने भगवत गीता हमारे लिए बोली है, पूरे संसार के लिए बोली है। क्यों? क्योंकि हमारा मन में हो सकता है अब जब भगवान ने भगवत गीता बताई, अर्जुन का मोह दूर हो गया है, तो हो सकता है कि अब हमारे मन में कुछ डाउट भी आए उसकी, कि ऐसा भगवान बोल रहे हैं, इसमें इसमें हमें, हम जैसे संसारी लोगों को, भौतिक लोगों को इसमें डाउट आ सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें डाउट आ सकता है। तो अर्जुन जो है वो नहीं चाहते कि किसी के मन में ऐसा कोई डाउट आए। तो अर्जुन जो है वो भगवान से अब डाउट करना चाह रहे हैं, डाउट को दूर करना चाह रहे हैं। इसीलिए अब अर्जुन जो है भगवान से इस तरह से बोल रहे हैं। तो भगवान आगे भी अब अपने बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो अर्जुन अब हमारी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन को तो मालूम है कि मैंने कि इसके बाद भी लोगों को जो है विश्वास नहीं होगा। मैंने कि अर्जुन थोड़ा दूर दृष्टि के बारे में सोच रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में भगवान जो ये बातें बता रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग इस पे विश्वास ना करें, कुछ लोग इस पे डाउट करें, कुछ लोग क्वेश्चन रेस करें। तो अर्जुन जो है वो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई बात भविष्य में हो। तो अर्जुन जो है वो जानते हैं कि आने वाले समय में लोग हो सकता है इस बात पे विश्वास ना करें, इसीलिए भगवान से इस तरह की बातें अब अर्जुन कह रहे हैं। तो अब अर्जुन ऐसी ट्रिक फॉलो करने वाले हैं, ऐसी ट्रिक अपनाने वाले हैं कि सभी को पता चल जाए, पूरे विश्व को, पूरे संसार को पता चल जाएगा कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में, अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है।
इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन अगर कह रहे हैं कि उनका मोह जो है वो दूर हो गया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह कृष्ण को जो है अपने मित्र स्वरूप जो है सामान्य मनुष्य नहीं मान रहे हैं, बल्कि उन्हें सभी का कारण मान रहे हैं, सभी वस्तुओं का कारण मान रहे हैं। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट स्वरूप दिखलाएं। तो अर्जुन का मोह दूर हो गया है, जैसा कि पिछले ही अध्याय में अर्जुन ने भगवान की प्रार्थना की थी, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। तो भगवान की अर्जुन ने वहां पे बहुत तारीफ की थी, भगवान को परम ब्रह्म माना था, धाम माना था, पवित्र माना था। देखिए इस तरह से उन्होंने भगवान के बारे में बहुत सारी बातें बोली थी, भगवान की तारीफ बहुत ज्यादा की थी वहां पे। तो अब भगवान की जो भगवत्ता है उसको स्थापित करना चाह रहे हैं अर्जुन, और इस तरह से हम जान सकेंगे कि कृष्ण ही भगवान है। तो इस तरह से भगवान की भगवत्ता को स्थापित करने करने के लिए, या फिर दूसरे लोग भगवान पे डाउट ना करें, इसके लिए अब अर्जुन जो है भगवान से विराट रूप दिखाने के लिए बोलते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपकी उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार अर्जुन जो है वो अब प्रार्थना करने जा रहे हैं चौथे श्लोक में। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपनी असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अब अर्जुन यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि आपने मुझे बहुत सारी चीजें अपने बारे में बताई हैं, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ, आपने जो कुछ भी बताया है वो मैं अब देखना चाहता हूँ। तो भगवान, जैसा कि पीछे के श्लोकों में भी हमने देखा है कि भगवान ने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में बोला था, मत्ता पर तरम न अन्यात किंचित, यानी कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। फिर भगवान ने उसी अध्याय में बोला था, वेदाहम समतीतानि, यानी कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब पता है। फिर भगवान ने 5वें अध्याय में भी बोला था, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, यानी कि मैं समस्त यज्ञ का भोक्ता हूँ। फिर भगवान ने बोला, अहम आदि ही देवा नाम, यानी कि समस्त देवताओं का उद्गम मैं ही हूँ। फिर भगवान ने 10वें अध्याय में बोला था, अहम सर्वस्य प्रभु हो, यानी कि मैं ही समस्त भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जगतों का स्रोत हूँ। तो भगवान ने अपने बारे में इतना कुछ बताया। तो कुछ समय बाद हो सकता है कि, अगर हम में से भी हो सकता है कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैं ही समस्त चीजों का स्रोत हूँ। जैसा भगवान ने बोला था, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं समस्त चीजों का स्रोत हूँ। तो अर्जुन इसीलिए कह रहे हैं कि आप सिद्ध करिए इस बात को, भगवान से कह रहे, अगर कोई कुछ भी कह दे तो हमको क्या उस बात को मान लेना है हमने, कि जो एक समझदार व्यक्ति होता है वो कहते हैं नहीं, इस बात को प्रूफ करके बताओ। तो अर्जुन को तो विश्वास है, लेकिन वो हमारे लिए कह रहे हैं कि भविष्य में कोई डाउट ना करे, इसलिए वो भगवान से अब कह रहे हैं कि आप इस बात को सिद्ध करिए। तो अगर अगर कोई आपका ऐसे ही कोई मित्र है, वो कहे कि नहीं मैं भगवान हूं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तो आपको ये कहना है उनसे कि आप इस बात को प्रूफ करो कि आप भगवान हो, प्रूफ करिए, इस बात को सिद्ध करिए। तो इसीलिए अर्जुन ने ये जो आखिरी श्लोक, यानी कि चौथा श्लोक जो है इस स्लाइड का, उसमें देखिए अर्जुन जो है भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं समर्थ हूँ, यानी कि अगर आपको लगता है कि मैं समर्थ हूँ, यानी कि इस काबिल हूँ कि आप अपना विश्व रूप दिखा सकें, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना मुझे विश्व रूप दिखलाइए। तो इस प्रकार देखिए अर्जुन कितनी विनम्रता से भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये थोड़ी ना कह रहे हैं अपना विश्व रूप दिखाइए, आप बड़ा बोल रहे हैं आप इन सब बातों के बारे में, चलिए दिखाइए अपना विश्व रूप तभी मैं मानूंगा, नहीं। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से, बहुत ही विनम्र भाव से भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, अगर आपको लगता है कि मैं सक्षम हूँ, इस काबिल हूँ कि मैं आपका विश्व रूप देख सकूं, तो आप मुझे दिखाइए। तो हमें भी अर्जुन जैसा ही होना है, हमें भी जो है अगर किसी से आग्रह करनी है तो इस तरह से विनम्र भाव से ही आग्रह करनी चाहिए अपने गुरुजनों से।
तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उसने कृष्ण पर संदेह किया, वह खुद को खास मानता था, या लोगों को समझाने के लिए कि जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर शारदा माता जी। शारदा माता जी बताइए। जी, हरे कृष्ण शारदा माता जी। माता जी एक बार अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम सब लोगों को समझाने के लिए हमको डाउट नहीं हुए कि भगवान कृष्ण भगवान है। जी जी। सुधीर प्रभु जी। जी सीधे हाँ पूछिए। माता जी, थर्ड वाला कि मतलब और लोगों को ये समझ जाए कि समझाने के लिए जो सोचते हैं कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है कि नहीं, जी जी। उनको बताने के लिए कि वो उनका डाउट दूर करने के लिए कि जी। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परम सत्य है कि नहीं? तो यहाँ पे पहल जी बिल्कुल सही बताया प्रभु आपने, माता जी ने भी बिल्कुल सही बताया। तो इसने कृष्ण पर संदेह किया नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 10वें अध्याय में ही भगवान को परम ब्रह्म परम धाम कह करके उनकी सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि उनको भगवान के ऊपर संदेह था। और उन्होंने ये भी बोला था कि सारे ऋषियों का भी यही मत है, तो उन्होंने इस बात को और भी ज्यादा प्रूफ कर दिया था, हेंस प्रूफ कर दिया था। फिर उन्होंने बोला था कि वह खुद को खास मानता था, जैसे सेकंड ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है। वो भगवान के भक्त हैं, और जो है, भक्त होने के कारण में कोई अहंकार नहीं है। तो ये भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि वो विनीत भाव से भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जो भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं विनीत भाव से, तो उनमें अहंकार नहीं हो सकता, तो अपने आप को बहुत खास नहीं मान रहे हैं। हाँ, ये है कि लोगों को समझाने के लिए कि जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पे भगवान की भगवत्ता स्थापित करने के लिए भगवान को विश्व रूप दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास जैसे थोड़ी सी भी सिद्धि जब हो जाती है, तो वो अपने आप को भगवान मान बैठते हैं। तो अगर कोई इस तरह से आपको कभी मिले, तो आपको कहना चाहिए कि अगर ऐसा है तो आप अपना विश्व रूप दिखाओ, अपना विराट रूप दिखलाओ, जैसा कि हाँ भगवान से अर्जुन कह रहे हैं। तो जैसे कृष्ण ने बोला कि मैं भगवान हूं, तो अर्जुन ने कहा ना कि ठीक है, आप इसको प्रूफ करिए, अपना विराट रूप दिखाइए। तो इसी प्रकार अगर हमसे भी कोई बोले कि मैं भगवान हूं, तो हमें भी इस तरह से उनसे बोलना चाहिए कि अपना विश्व रूप दिखाइए, विराट रूप दिखलाइए, आप प्रूफ करिए अपने आप को। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। जैसे यहाँ पे ये प्रभु जी हैं जो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, तो ये कह रहे हैं मुझे सर्वभौमिक रूप दिखाएं, अपना विश्व रूप दिखाएं, विराट रूप दिखाएं। तो कह रहे हैं नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, क्योंकि जब परमेश्वर नहीं है तो कहाँ से दिखा पाएंगे अपना विश्व रूप। उसके बाद अब आगे भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार की दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हे अर्जुन, जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा जो ये विराट स्वरूप है, उसे साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि साधारण आंखें जो होती हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, उनकी लिमिट होती है। जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं, उनमें 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इसीलिए उनकी एक लिमिटेशन होती है। तो जो भगवान है वो परम सत्य है, तो अपनी लिमिटेड आंखों से, अपने लिमिटेड इंद्रियों से हम भगवान को नहीं जान सकते हैं।
तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए, दिव्य आंखें प्रदान की। तो भगवान ऐसा नहीं है कि पहली बार विश्व रूप अपना दिखाने जा रहे हैं। भगवान ने इसके पहले अपना अर्ध विश्व रूप भी, अर्ध विराट रूप भी दिखाया था। वो तब दिखाया था जब भगवान जो है युद्ध होने से पहले, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जो है वो दुर्योधन के पास जाते हैं, संधि लेकर के, एक समझौता लेकर के जाते हैं कि तुम जो है ये युद्ध मत करो, क्योंकि ये सभी के लिए जो है वो कष्टकारी हो सकता है, दुखदाई हो सकता है। तो उस समय जब दुर्योधन ने भगवान को बांधने का प्रयास किया था, तो भगवान ने अपना इतना मैंने कितना विशाल, इतना बृहद विश्व रूप नहीं दिखाया था, लेकिन उसको छोटे से फॉर्म में अपना विश्व रूप दिखाया था। तो दुर्योधन जो है वो डर तो जाता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अरे ये तो ये चमत्कार कर रहा है, क्योंकि ये मायावी है। इस तरह से करके वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, और वो इस तरह से भगवान को मायावी बोलता है, यानी कि भगवान को वो नहीं समझ पाता है। तो भगवान ने इस तरह से बाह्य रूप से तो अपना दिखाया ही, लेकिन भगवान ने अंदर से भी, आंतरिक रूप से भी अपना ब्रह्मांड दिखाया है। तब दिखाया है जब जब वो एक बार बचपन में मिट्टी खा लेते हैं और उनकी माता कहती हैं कि अपना मुख खोल करके दिखाओ। तो जब वो मुख खोलते हैं तो उनकी माता उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड को देखती हैं, गोलोक धाम को भी देखती हैं। इस तरह से भगवान ने अपना स्वरूप बहुत बार दिखाया है। या जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, मार्कंडेय ऋषि का भी उदाहरण दिया था कि जब भगवान के पेट में वो जाते हैं तो वहां वो अलग ही संसार देखते हैं। तो इस तरह से भगवान ने अपने इस स्वरूप को कई बार दिखाया है। तो भगवान में ही विश्व है और विश्व में ही भगवान है, तो इस तरह से हम भगवान को समझ सकते हैं। अब संजय ने क्या बोला? एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो इस तरह से जब भगवान ने बोला अर्जुन से, फिर अपना उन्होंने विश्व रूप अर्जुन को दिखाया। ऐसा संजय जो है वो धृतराष्ट्र से बता रहे हैं। अब आगे, अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उन पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वम व्याप्त था। तो इस तरह से विश्व रूप में बहुत सारे अर्जुन ने मुख देखे, बहुत सारे नेत्र देखे, और सभी जो रूप थे, सभी के हाथों में हथियार थे। वो सभी ने अब दैवी आभूषण को धारण किया हुआ था, मालाएं पहन रखी थी। इस तरह से सभी रूप जो थे वो आश्चर्यमय थे, तेजमय थे। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके, यानी कि हजारों सूर्य मिलकर के भी भगवान के तेज की समता नहीं कर पा रहे थे। सोचिए, एक सूर्य हमारे लिए कितना भारी पड़ जाता है, गर्मी के दिनों में बर्दाश्त भी नहीं होता है, तो हजारों सूर्य मिलके भगवान के तेज की भी समता नहीं कर पा रहे हैं। फिर उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखता है। तो इस तरह से वो भगवान के हजारों भागों में विभक्त जो ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनके अंशों को भी भगवान भगवान अर्जुन भगवान के विश्व रूप में देखता है। तो जैसे कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जब हम 3D मूवीज वगैरह देखने जाते हैं, या 3D शोज वगैरह जो होती है देखने जाते हैं, तो वहां पे हमें वैसे ही चश्मा पहनाया जाता है उसको देखने के लिए, क्योंकि अगर हम अपनी आंखों से देखना चाहेंगे तो हमें वो चीज समझ में नहीं आएगी, वो मूवी जो है वो उस प्रकार से नहीं दिखाई देगी जिस प्रकार से हम देखना चाहते हैं। तो उसी तरह से भगवान ने अर्जुन को जो दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं वो इसीलिए देख प्रदान किए कि अर्जुन ये सब कुछ देख पाए, तो जिसकी वजह से अर्जुन ये सब कुछ अब देख पा रहे हैं। तो मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अर्जुन ने जब भगवान का इतना विस्तृत रूप देखा तो अर्जुन ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए, भगवान को प्रणाम किया, मस्तक झुकाया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने क्या प्रार्थना की? हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है।
आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तो इस तरह से अर्जुन भगवान की अब स्तुति कर रहे हैं। भगवान का जो ये जो विराट रूप है, भगवान की विराट रूप को देख करके इस तरह से स्तुति कर रहे हैं। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो इस तरह से भगवान के विराट स्वरूप को अर्जुन जब देखता है, तो वो कहता है कि इसको देखने में मुझे बहुत कठिनाई हो रही है भगवान। आपका जो ये इतना बृहद स्वरूप जो है, जो आपको विराट स्वरूप है, इसको देखने में कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी मैं देख ले रहा हूँ। तो जो भगवान का भक्त होता है वो देख तो रहा है, लेकिन उसको उसमें आनंद नहीं आ रहा है। भगवान का जो भक्त होता है वो कभी भी उनके ऐश्वर्य को नहीं देखना चाहता है, वो सिर्फ अपने भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखना चाहता है। तो आगे देखते हैं कि अब आगे अर्जुन क्या कहते हैं। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो अब देखिए अर्जुन ये भी कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म के पालक हैं। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। तो अर्जुन अब जो है बहुत भगवान का भयानक रूप देख रहे हैं। देखिए कई मुख हैं जो भगवान से, जिनसे अग्नि निकल रही है। तो ये जो अग्नि निकल रही है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो ब्रह्मांडों को जला रही है। तो इस तरह से अर्जुन जब ये सारे रूप देख रहे हैं, तो अर्जुन जो है भगवान का बहुत भयानक रूप देख करके उनको अब थोड़ा डर भी लग रहा है। फिर अर्जुन कहते हैं, यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। तो भगवान का जो ये रूप अर्जुन देख रहे हैं, ये बहुत ही भयावह है, बहुत ही डरावना सा उनको लग रहा है कि इस तरह का रूप देख करके जो अन्य लोक के भी जो जीव हैं, वो भी भगवान को देख करके अब डर रहे हैं। तो भगवान के जो विश्व रूप को अन्य देवी देवता भी, जैसा कि हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि वो देख रहे हैं, तो वो भी इस रूप को देख करके भयभीत हो रहे हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान ने जैसे ही अपना ये विराट स्वरूप दिखलाया था, तो सभी देवी देवता जो थे वो उनकी स्तुति करने लगे थे। अनेक महर्षि भी भगवान की स्तुति कर रहे थे भगवान के स्वरूप को देख करके। तो यही बात अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो देखिए अर्जुन आप इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अर्जुन साफ साफ कह रहे हैं कि देवी देवता ही नहीं, मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ, मैं भी विचलित हो रहा हूँ आपका यह रूप देख करके। फिर अर्जुन कहते हैं, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और ना ही अपने मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूँ। तो अर्जुन जो है वो भय से कह रहे हैं कि मेरा मन भी विचलित हो रहा है और मैं अपना मानसिक संतुलन भी नहीं बना पा रहा हूँ, यानी कि मेरा मानसिक संतुलन जो है वो डगमगा रहा है आपके इस विराट रूप को देखकर। वही मैंने बताया था ना कि भक्त जो होता है वो भगवान के ऐश्वर्य रूप जो है को नहीं देखना चाहता, भक्त भगवान के जो है श्याम सुंदर रूप को देखना चाहता है। तो वही अर्जुन अब यहाँ पे भी इस तरह से बता रहे हैं। देखिए ऐसा भी समझ सकते हैं हम कि जैसे आप अपने किसी मित्र से जब उनके ऑफिस में मिलने जाते हैं, तो थोड़ी एक फॉर्मेलिटी रहती है। हमने कि टेबल के इस तरफ आप बैठे होते हैं, टेबल के उस तरफ आपका मित्र बैठा होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है, चाय पीते हैं, कैसे हो कैसे नहीं हो कह करके हम वहां से निकल पड़ते हैं, क्योंकि उस समय जो आपका मित्र अपने ऑफिस में होता है वो अपने ऐश्वर्य फॉर्म में होता है, मैंने कि वो उसको अपने ऑफिस के जो एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको वो सारे जो मैनर्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन उसी मित्र से जब आप उसके घर पे मिलते हैं, तो क्या है, आप उससे हंसी मजाक भी करते हैं, आप उसके बगल में बैठते हैं, और घर की और बहुत सारी आप ऐसी अंतरंग बातें करते हैं जो आप अपने एक मित्र के बीच में होनी चाहिए। तो उसी तरह से अर्जुन जो है भगवान का ये स्वरूप जो है भगवान का उनको समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, और इसलिए वो भगवान से अब
कहने जा रहे हैं कि भगवान अब आप अपने स्वरूप को हटाइए, क्योंकि भगवान के वो मित्र हैं और भगवान के इस तरह के स्वरूप से अब उनको डर लग रहा है, वो भयभीत हो रहे हैं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकारों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीचों बीच चूर्णित होते हुए देख रहा हूं। तो अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में भविष्य भी देख लिया है कि कैसे कौन योद्धा जो है भगवान के मुख में जा रहा है और भगवान उसे अपने दांतों से जो है वो चबा रहे हैं उनको। तो इस तरह से आगे बोलते हैं कि जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि अर्जुन देख रहे हैं कि बहुत सारे योद्धा जो है वो भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे भविष्य भी देख रहे हैं। तो भगवान ने कहा, मैं समस्त जगतों के विनष्ट करने वाला काल हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे यानी कि पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो इस तरह से भगवान अब अपना काल रूप दिखला रहे हैं। ये भगवान का दूसरा स्वरूप है। जैसे भगवान ने पहले विराट स्वरूप दिखाया, भगवान काल स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है वो अर्जुन को भविष्य भी दिखला दिए हैं कि किस तरह से काल सबको हरने वाला है। यानी कि पांडवों के अतिरिक्त भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि पांडवों के अतिरिक्त सारे योद्धा मारे जाएंगे, चाहे वो कौरव की तरफ से हो, चाहे वो पांडवों की तरफ से हो। पांडवों के अतिरिक्त इस युद्ध में कोई नहीं बचने वाला है। तो ये जो श्लोक है 32वां, इसमें भगवान कहते भी हैं कि कालो अस्मि, यानी कि मैं काल हूं। यानी कि भगवान ने अपना यहाँ दूसरा स्वरूप बताया काल के रूप में। फिर भगवान कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भाव्य सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, भगवान बहुत अच्छी चीज अब अर्जुन को बोल रहे हैं। जैसे भक्त जन की भगवान तो अपने की सबको मार सकते हैं, भगवान के लिए कोई भी चीज जो है इम्पॉसिबल नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्तों को सेवा देते हैं। जैसे भगवान ने देखिए यहाँ पे बोला है ना, यशो लभस्व, यानी कि भगवान अपने भक्तों का यश हमेशा बढ़ाना चाहते हैं। वो इस तरह से कि भगवान की वो सेवा करते हैं, भगवान फिर उनकी भी सेवा करते हैं। जब भक्त भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान भी अपने भक्तों के विषय में सोचते हैं और हमेशा उनको उनके यश को बढ़ाने के विषय में सोचते हैं। तो इस तरह से भगवान उसकी सहायता करते हैं और इस तरह से सहायता करते हैं कि उसके यश को वो बढ़ा सकें। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने तो सबको पहले ही मार दिया है अर्जुन, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इसीलिए उठो और युद्ध करो और युद्ध को जीतकर राज्य का भोग करो। तो भगवान इतने कृपालु होते हैं कि वो भक्तों को इसका श्रेय देते हैं। जैसा मैंने भी आपको बताया, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित मत हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करो। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी सबको मार दिया है, लेकिन इनका ऑलरेडी वध हो चुका है, बस तो तुम निमित्त मात्र हो यहाँ पे, और तुम केवल युद्ध करो और अपने शत्रुओं को परास्त करो। तो इस तरह से संजय ने धृतराष्ट्र से फिर क्या कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि इस तरह से अर्जुन ने सब बातें जब सुनी भगवान से तो उसने हाथ जोड़ा और भगवान को नमस्कार किया और भगवान से इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्तोत्र, अक्षर,
कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो अर्जुन जैसे भगवान के विराट रूप को देख रहे हैं, वो भगवान के काल रूप को भी देखते हैं, तो उससे उनको ग्लानि होती है और ये सारी बातें वो भगवान से कहते हैं कि आप इतने महान हैं, आप समस्त जगत में व्याप्त हैं। मैं नहीं जानता था कि आप ही परम भगवान हैं। अर्जुन ये बात बोल रहे हैं भगवान से, तो मुझे नहीं मालूम कि आपकी इतनी महिमा है। क्यों? क्योंकि मैं तो आपके साथ हमेशा साधारण मित्र जैसा व्यवहार करता था, आपका मजाक बनाता था, और आप तो परम भगवान हैं। तो भक्त और अभक्त में यही बात एक कॉमन होती है कि भगवान को, भक्त जो होता है वो भी भगवान को भगवान नहीं मानता, और अभक्त जो होता है वो तो मानता ही नहीं है भगवान को भगवान। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो भगवान से इतना प्रेम करता है कि वो भूल जाता है कि भगवान है, और अभक्त जो होते हैं वो द्वेषवश भगवान को भगवान स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से अर्जुन जो है वो भगवान को साख्य रूप से भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान के मित्र के रूप में भगवान से जुड़े हुए हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबंधों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। तो अर्जुन अब यही बात जो अर्जुन को ग्लानि हो रही है कि ये तो परम भगवान है, और मैंने तो इनको क्या क्या कह करके पुकारा है। इन्हें यादव बोला है, हे कृष्ण बोला है, सखा बोला है। मैंने मूर्खता वश तथा प्रेम वश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। क्योंकि मित्रों के बीच में हंसी मजाक चलता रहता है, एक मित्र दूसरे मित्र की मजाक बनाता है, दूसरा मित्र अपने दूसरे मित्रों का मजाक बनाता है। तो दोस्तों के बीच में, मित्रों के बीच में हंसी मजाक चलते रहते हैं। लेकिन जब अर्जुन को अब ये पता चल रहा है कि ये परम भगवान है, तो अर्जुन उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने आपका जो भी मजाक बनाया उसके लिए, और जैसा भी मैंने आपके साथ व्यवहार किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें, और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो यहाँ पे भगवान से कह रहे हैं कि भगवान, मुझे आपका यह रूप नहीं, मुझे आपका श्याम सुंदर रूप देखना है। लेकिन उसके पहले अर्जुन कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं वो हम आगे देखते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पे भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपका ये रूप देख करके मेरा मन बहुत भयभीत हो रहा है। मैं आपका पुरुषोत्तम स्वरूप देखना चाहता हूँ, आपका श्याम सुंदर रूप देखना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले ये और भी कहते हैं कि हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैंने उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो इस तरह से अर्जुन जो है अब भगवान से चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए बोल रहे हैं, ताकि वो कि कंफर्म कर सकें कि यही भगवान विष्णु है। तो भगवान अभी ये भी कंफर्म करने जा रहे हैं अर्जुन को। तो हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान देखिए कितने, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम डर गए हो, इसीलिए मैं अब इसे खत्म करता हूँ। अपना इच्छित रूप तुम अब देख सकते हो। देखिए देखिए बोल रहे हैं कि हे भक्त, तुम मेरा विकसित रूप देख सकते हो। तो इस तरह से भगवान ने अब अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप इस तरह से दिखाया, शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो फिर इस तरह से जब देखा, तो संजय ने भी धृतराष्ट्र ने कहा कि अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और अंत में दो भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो फिर अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद फिर भगवान ने अपना दो भुज वाला श्याम सुंदर रूप दिखाया और अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब अर्जुन ने कृष्ण को
उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन भगवान का श्याम सुंदर रूप देख करके स्थिर हो गए हैं, क्योंकि अर्जुन के मन से अब सारे जो डर थे, जो भयभीत हो रहे थे, वो अब सब समाप्त हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। तो यह रूप जो भगवान का होता है, ये भक्तों को हमेशा मोहित करने वाला होता है। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तो मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान ने जो ये रूप दिखाया अपने दो भुजा वाला श्याम सुंदर का, जैसे इसे जो है सुदुर्दर्शनम इदम बोला जाता है, यानी कि ये बहुत ही सुदुर्लभ है। यानी कि भगवान का विराट स्वरूप तो दुर्लभ है देखना, लेकिन भगवान का श्याम सुंदर रूप देखना जो है वो सुदुर्लभ है। यानी कि देवी देवता भी इसे आसानी से नहीं देख पाते हैं, इसे देखने की ताक में रहते हैं, क्योंकि इस रूप को देखने से आनंद भी है। तो भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वन्नन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और उसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा जो ये श्याम सुंदर रूप है, उसे केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। केवल अनन्य भक्त ही मेरे इस रूप को देख सकता है। तो भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं, तो भगवान अपना अनन्य भक्ति जब कोई करता है भक्त, तो भगवान अपना श्याम सुंदर रूप जो है उसके सामने स्वयं ही प्रकट करते हैं। तो भगवान को देखने से ज्यादा जरूरी है भगवान की सेवा करना पहले। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तब भगवान अपने आप को रिवील करते हैं या प्रकाशित करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर ये रूप भगवान का है ना, भगवान का श्याम सुंदर रूप कितना मनमोहक है। तो भगवान की ये जो जितनी तस्वीरें आप ये इस्कॉन में देखते हैं, ये एक्चुअली में कोई पेंटर नहीं बनाता है, ये भक्तों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स होती हैं। और ये पेंटिंग्स जो बनाई जाती है, ब्रह्म संहिता जो है वहां से ली जाती, क्योंकि ब्रह्म संहिता में भगवान की एक एक चीज का बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन किया गया है, कि कैसे भगवान खड़े हैं, भगवान की आंखें कैसी हैं, उनके केश कैसे हैं, ये सब कुछ उसमें बताया गया है। तो ये तस्वीरें जो हैं, ये शास्त्रों से लेकर के भक्तों ने बनाई है। तो इसीलिए देखिए ये तस्वीरें कितनी सुंदर है। और अगर भगवान की तस्वीर इतनी सुंदर है, तो सोचिए भगवान स्वयं में कितने सुंदर होंगे ना, कितना सुंदर ये तस्वीर है, तो भगवान खुद कितने मनमोहक होंगे, खुद कितने सुंदर होंगे, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। फिर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो यानी कि भगवान अब यहाँ पे 12वें अध्याय का हिंट देने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान अब 12वें अध्याय में हमें भक्ति योग के बारे में बताएंगे। तो इसीलिए भगवान अब यहाँ पे यही कहकर के क्लोज कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, वही अपने जीवन लक्ष्य को समझता है, और वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन से कहते हैं। तो अब यहाँ पे है कि भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, यानी कि भगवान की भक्ति अगर हमें शुरू करनी है, तो हम इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि फ्रॉम 5 to 6 AM चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे भक्तों का कहना है, आचार्यों का कहना है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र की शुरुआत करके हम कृष्ण के प्रति भक्ति सेवा जो है वो शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से, यानी कि और भी शायद करोड़ों से पहले से भी जन्मों से हम यूं ही अपना समय जो है वो निकाल रहे हैं। अब सिर्फ इंद्रिय तृप्तियों में ही हमने अपना समय, बहुत समय अपना निकाल दिया है। तो कम से कम हम अपना एक जीवन तो भगवान के लिए दे ही सकते हैं ना। तो चलिए एक जीवन ना सही, तो कम से कम इस जीवन में 1 घंटा तो हम भगवान के लिए तो निकाल ही सकते हैं ना, भगवान को तो दे ही सकते हैं ना। तो अगर हम इसे रूटीन में अगर फॉलो करें, तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 से 6 बजे सुबह जो है, हाँ,
अगर आप चैंटिंग करें तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो समय बहुत अच्छा रहता है, शांत वातावरण रहता है, तो हमारा मन भी शांत वातावरण में स्थिर रह सकता है। तो 1 घंटा ही ना, 1 घंटा अगर नहीं कर सकते हैं तो चलिए 1 ही राउंड करिए, उसी समय पे करिए, 2 राउंड करिए, बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा रहा है करने के लिए। 1 राउंड में मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगते हैं, तो अगर आप पूरा जीवन नहीं दे सकते भगवान को, 1 घंटा नहीं दे सकते हैं भगवान को, तो कम से कम भगवान के लिए आप 10 से 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना रोज़ में। तो इस तरह से आप समय निकाल के जब हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, तो इस तरह से हम एक कदम भगवान की तरफ अपना आगे बढ़ा देंगे। अपना हमारा प्रयास जो है वो यहीं से शुरू हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? भगवान को जो है भक्ति सेवा शुरू करने के लिए भगवान को फ़ोन नहीं चाहिए, भगवान को हमसे गाड़ी नहीं चाहिए, भगवान को हमसे कोई धन नहीं चाहिए, भगवान को हमसे कोई घर नहीं चाहिए। भगवान को सिर्फ़ हमारा क्या चाहिए? हृदय चाहिए। कैसे? केवल हरि नाम का जप करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, सिर्फ हम भगवान के प्रति अपनी शुद्ध भक्ति सेवा शुरू कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को अपना हृदय दे करके, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। केवल इस मंत्र के ज़रिए हम भगवान तक पहुँच सकते हैं और भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ-साथ काल रूप जो सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। तो यहाँ पे देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, अपना काल स्वरूप दिखाया, अपना चतुर्भुज विष्णु रूप भी दिखाया और इस तरह से कृष्ण ने समस्त स्वरूपों को दिखाया अर्जुन को। तो ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। भक्त के लिए कृष्ण का कोई भी अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना कि मूल दोभुजी श्याम सुंदर रूप है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं। यानी कि जो भगवान के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त होता है, वो अपने हृदय में अपनी शुद्ध भक्ति जैसे आगे प्रोग्रेसिव जैसे जैसे होता जाएगा, उस प्रकार से वो अपने हृदय में भगवान को देख पाएगा। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है और वो ही परम सार है। यानी कि भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है, वही सर्वोपरि है और वही सबका सार है। तो इस तरह से हमारा ये अध्याय यहाँ पे पूरा होता है। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि माता जी। माता जी आपने